ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेतकल्प, अध्याय क्रमांक 13। अध्याय का शीर्षक अशौच काल का निर्णय, अशौच में निषिद्ध कर्म, सपिंडीकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, सैया का दान, पददान तथा गया श्राद्ध की महिमा। गरुड़ उवाचः सपिंडना विधिं ब्रूहि शूतकस्य च निर्णयम् सय्यापदानां सामग्रीं तेषां च महिमां प्रभो। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, सपिंडन की विधि, सूतक का निर्णय और सय्यादान तथा पददान की सामग्री एवं उनकी महिमा के विषय में कहिए। श्री भगवान उवाचः शृणुत्राक्ष प्रवक्ष्यामि सपिंड्या आद्यखिलां क्रियां प्रेत नाम परित्यज्य यया पितृगणे विशेत न पिंडो मिलितो हेषां पितामह शिवादिषु नोपतिष्ठन्ति दानानि पुत्रे दर्त्यान्यनेकधा। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षर, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में मैं बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगण में प्रवेश करता है, उसे सुनो। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनके पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान प्राप्त नहीं होते। उनका पुत्र भी सदा अशुद्ध रहता है और कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति समाप्त नहीं होती। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत में सपिंडन किया जाना चाहिए। मैं सभी के लिए सूतकांत, सूतक समाप्ति का यथोचित काल कहूंगा। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। प्रेत संबंधी सूतक मृता शौच में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। शकुल्या कुल के लोग 3 रात में शुद्ध होते हैं और गोत्र स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में, 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से मरण शौच और जनान शौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर में गया हुआ कोई व्यक्ति अपने कुल के जनना शौच या मरणा शौच के विषय का समाचार 10 दिन के अंदर सुनता है, तो 10 रात्र बीत जाने में जितना समय शेष रहता है, उतने समय के लिए उसे अशौच होता है। 10 दिन बीत जाने के बाद और 1 वर्ष के पहले तक ऐसा समाचार मिलने पर 3 रात तक अशौच रहता है। संवत्सर 1 वर्ष बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। मरणा शौच के आदि के 2 भागों के बीतने के पूर्व अर्थात 6 दिन तक यदि कोई दूसरा अशौच आ पड़े, तो आद्य अशौच की निवृत्ति के साथ ही दूसरे अशौच की भी निवृत्ति हो जाती है। किसी बालक की दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर, सद्य अर्थात उनके अंतिम संस्कार के बाद, स्नान करने पर, चूड़ाकरण मुंडक के हो जाने पर 1 रात, व्रतबंधन होने पर 3 रात, व्रतबंधन के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात का अशौच रहता है। जब किसी भी वर्ण की कन्या की मृत्यु जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था तक हो जाए, तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्य यानी कि अशौच की निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद वागदान पर्यंत 1 दिन का, इसके बाद अथवा बिना वागदान के भी सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात का अशौच होता है। और यह निश्चित है, वागदान के अनंतर कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने पर केवल पति के कुल में ही अशौच होता है। 6 मास के अंदर गर्भस्राव हो जाने पर जितने माह का गर्भ होता है, उतने दिनों में शुद्धि होती है। इसके बाद अर्थात 6 माह के बाद गर्भस्राव हो तो उस स्त्री को अपनी जाति के अनुरूप अशौच होता है। गर्भपात होने पर सपिंड की सद्य स्नानोत्तर शुद्धि हो जाती है। कलयुग में जनना शौच और वर्णा शौच से सभी वर्णों की 10 दिन में शुद्धि हो जाती है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। मरणा शौच में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, आगंतुक के स्वागतार्थ उठना, अभिवादन, पलंग पर शयन अथवा किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मरणा शौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृगण, ब्राह्मण भोज व्रत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सूतक में नित्य नैमित्तिक कर्म कार्य करता है, उसके द्वारा पहले किए गए नित्य नैमित्तिक आदि कर्म विनष्ट हो जाते हैं। व्रती, ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति, राजा, इन्हें सूतक नहीं लगता।
विवाह उत्सव अथवा यज्ञ में मरण शौच हो जाने पर उस अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ अन्न भोजन करने योग्य होता है, ऐसा मनु ने कहा है। सूतक ना जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्न आदि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता, किंतु याचक को देने वाला दाता दोष का भागी होता है। जो सूतक को छिपाकर ब्राह्मण को अन्न देता है वह दाता तथा सूतक को जानकर भी जो ब्राह्मण सूतकान्न का भोजन करता है वे दोनों ही दोषी हो जाते हैं। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पिता का सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 12वें दिन 3 पक्ष में 6 मास में अथवा 1 वर्ष पूरे होने पर सपिंडीकरण करने को कहा है। हेताक्षर में तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूँ। कलयुग में धार्मिक भावनाओं के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है। गृहस्थ के मरने पर व्रत बंध, उत्सव आदि व्रत उद्यापन तथा विवाह आदि कृत्य नहीं होते जब तक पिंड मिलन नहीं होता, अर्थात पितरों में पिंड मिला नहीं दिया जाता या सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसके यहाँ से भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता, अतिथि उनके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता और नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी लोप रहता है। कर्म का लोप होने से दोष का भागी होना पड़ता है, इसलिए चाहे निरग्नि हो या साग्निक अग्निहोत्री 12वें दिन सपिंडन कर देना चाहिए। सभी तीर्थों में स्नान आदि करने से, सभी यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल 12वें दिन सपिंडन करने से प्राप्त होता है। अतः स्नान करके मृत स्थान में गोमय से लेपन करके पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद्य अर्घ्य आचमनी आदि से विश्व देवों का पूजन करे और असत गति के पितरों के लिए भूमि में विकर देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करे। तब वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता पितामह तथा प्रतिपितामह को क्रमशः 1-1 अर्थात 3 पिंड प्रदान करे और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करे। चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबुल, सुंदर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से पूजन करे। तदंतर सुवर्ण की शलाका से प्रीत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करे, अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में, तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलाए। हे ताक्षर्य, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन पितामह की पिंड के पितामही की पिंड के मेलन के साथ और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। पितामह अर्थात दादा और पितामही अर्थात दादी, तो माँ का पिंड दादी के पिंड के साथ मिलेगा और दादा का पापा का पिंड पिता का पिंड दादा के पिंड के साथ मिलेगा। जिसके पिता की मृत्यु हो जाए और पितामह जीवित हो उसे प्रपितामह आदि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए और पितृपिंड को 3 भागों में व्यक्त करके प्रपितामह आदि उन्हीं के साथ मिलन करे। प्रपितामह अर्थात परदादा। माता की मृत्यु हो जाने पर पितामही जीवित हो तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडन की भांति प्रपितामही आदि में मातृपिंड का मेलन करना चाहिए। अर्थात अगर दादी जिंदा हो और माँ मर गई हो तो माँ का पिंड परदादी के पिंड के साथ मिलेगा, अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड या नहीं तो पितृपिंड को श्री विष्णु के पिंड में और मातृपिंड को महालक्ष्मी पिंड में मिला दे। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडन आदि श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए। एक मतानुसार विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति, ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे ताक्षर, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है। हे काश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हों तो तृण को बीच में रखकर ससुर आदि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करे, तदंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके पुनः स्नान करे। यदि 10 दिन के अंदर किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका सय्यादान और सपिंडन आदि कृत्य उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पति का किया गया। हे गरुड़, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करे और इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वादकार का उच्चारण करे। इसके पश्चात अतिथि को भोजन कराए और हंतकार प्रदान करे। ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता, दानव तृप्त होते हैं। भिक्षा 1 रास के बराबर होती है। पुष्कर
4 ग्रास के बराबर होता है और 4 पुष्कलों 16 ग्रास का 1 हंताकर होता है। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य धृत अन्न, सुवर्ण, रजत, सुंदर गौ, अश्व, गज, रथ और भूमि का आचार्य को दान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक मंत्रों से कुमकुम, अक्षत, नैवेद्य आदि के द्वारा ग्रहों, देवी, विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करें और हाथ में रक्षासूत्र बांधकर मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करें। तदंतर विविध प्रकार के सुवाष्टु मिष्ठानों से ब्राह्मणों को भोजन कराए। फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जलयुक्त 12 घट प्रदान करे। तदंतर ब्राह्मण आदि को वर्ण क्रम से अपनी शुद्धि हेतु क्रम से जल, शस्त्र, कोड़े और डंडे का स्पर्श कराए। अर्थात ब्राह्मण जल का, क्षत्रिय शस्त्र का, वैश्य कोड़े का तथा शूद्र डंडे का स्पर्श करे। ऐसा करने से वे शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार शपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग दे। इसके बाद श्वेत वर्ण के वस्त्रों को धारण करके सैया दान करें। इंद्र सहित सभी देवता सैया दान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा जीवन काल में भी सैया प्रदान करनी चाहिए। सैया सुदृढ़ काष्ठ के सुंदर विचित्र चित्रों से चित्र, दृढ़ रेशमी सूत्रों से बिनी हुई तथा स्वर्ण पत्रों से अलंकृत हो। श्वेत उरुई के गद्दे, सुंदर तकिए, चादर से युक्त हो। पुष्प, गंध आदि द्रव्यों से सुवासित हो। वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो। ऐसी सैया को बनाकर आस्तरण युक्त कुशिया, दरी, चादर युक्त भूमि पर रखे। उस सैया के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चंवर, आसन, पात्र, भृंगार, झारी या कलश, करक, गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदवा तथा सैनोपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करे। उस सैया के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयुध, वस्त्र से युक्त स्वर्ण की श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करे। सौभाग्यवती स्त्री के लिए दी जाने वाली सैया के साथ पूर्वोक्त वस्तुओं के अतिरिक्त कज्जल, महावर, कुमकुम, सुयोजित वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ दान करे। तदंतर सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके ब्राह्मणी को कर्णाभरण, अंगुलीयक, अंगूठी और सोने के कंठ सूत्र से विभूषित करे। इसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा, कुर्ता पहनाकर श्री लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख सैया पर बैठाए। कुमकुम और पुष्पमाला आदि से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करें। तदंतर लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तराभिमुख होकर अंजलि में पुष्प लेकर ब्राह्मण के सम्मुख स्थित होकर इस मंत्र का उच्चारण करें। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी सैया है, वैसे ही जन्म जन्मांतर में भी मेरी सैया सूनी ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करके विप्र और लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्कर सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी गुरु को सैया का दान कह दे और कहे, हे ब्राह्मण, इस सैया को ग्रहण करो। ब्राह्मण कोददात या मंत्र करते हुए ग्रहण करे। इसके बाद सैया पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को हिलाए। तदंतर प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उन्हें विसर्जित करे। यदि पर्याप्त विभव धन संपत्ति हो तो सैया में सुखपूर्वक शयन किए गए सभी प्रकार के उपकरणों से युक्त अत्यंत सुंदर गृहदान घर का दान करे। जो जीवित अवस्था में अपने हाथ से सैया दान करता है, वह जीते हुए ही पूर्व काल में व्रतोत्सर्ग भी कर ले। एक सैया एक ब्राह्मण को दान दे, बहुत ब्राह्मणों को एक सैया कदापि न दान दे। यदि वह सैया विभक्त अथवा विक्रय करने के लिए दी जाती हो तो दाता के अधःपतन का कारण बनती है। सत्पात्र में सैया दान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। पिता दान देने वाले पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में मुदित होते हैं। सैया दान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में तथा सूर्य पुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरागणों से सेवित दाता प्रलय पर्यंत आतंक रहित होकर स्वर्ग में स्थित होता है। सभी तीर्थों, सभी पवित्र पर्व दिनों में जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं, उन सभी से अधिक पुण्य सैया दान के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को सैया दान करके पददान देना चाहिए। पददान के विषय में तुम्हें यथावत बतलाता हूँ, सुनो। छत्र, छात्र, उपानह, जूता, वस्त्र, मुद्रिका, अंगूठी, कमंडलू, आसन, पंचपात्र, ये 7 वस्तुएं पद कही गई हैं। उसके पश्चात दंड, तामपत्र, आमान अर्थात कच्चा अन्न, भोजन, अर्घ्यपात्र और यज्ञोपवीत को मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार व्यक्ति को शक्ति के अनुसार 13 पददानों की व्यवस्था करके 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को पददान करना चाहिए। इस पददान से धार्मिक पुरुष सदगति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला है। वहाँ यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतपघाम होता है, जिससे मनुष्य जलता है। छत्र दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया होती है।
जो जूता दान करते हैं वे अत्यंत कंटकाकीर्ण यमलोक में के मार्ग में अश्व पर चढ़ के जाते हैं। हे खेचर, वहाँ यम मार्ग में शीत, गर्मी और वायु से अत्यंत घोर कष्ट मिलता है। वस्त्र दान के प्रभाव से जीव सुख पूर्वक उस मार्ग को तय करता है। यम के मार्ग में महाभयंकर विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायु रहित और जल विहीन यम मार्ग में जाने वाला प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है और मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जलपात्र देता है उसे 1000 प्रपा दान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक पाथेय तथा भोज पदार्थ का उपभोग करता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे एवं बहुत प्रकार के ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जल कुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः पुनः पिंडदान आदि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूंगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है उनका उनमासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है। जिनकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है उनका उनमासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है उनका उनमासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हों तो 2 महीनों का श्राद्ध मलमास में करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही 30 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएंगी। मलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध, मलमास अर्थात पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जो हर 3 साल में एक बार आता है, उस मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वोत्तर में प्रथम मास का श्राद्ध करे और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करे। हे खग, संक्रांति रहित मास मलमास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करें। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध, आम श्राद्ध और संक्रांति युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों में ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूरा हो जाने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष पूरा हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गच्छ जाया योग में युगात तिथियों तथा ग्रहण में किए जाने वाले पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करने चाहिए। एक खगेश्वर पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी को मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गया सिर में समी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है वह 7 गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। एक खगेश्वर यह सुना जाता है कि देव पितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के कलापवन में यह कथा गाई थी। क्या हमारे कुल में भी ऐसा कोई सन्मार्ग मागी पुत्र होंगे जो गया में जाकर आदरपूर्व हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे? एताक्षर, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर कौशिक के द्विज के साथ पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। एताक्षर भरद्वाज के साथ पुत्र पितृश्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म में दक्षार्ण देश में 7 व्याध के रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद अगले जन्म में कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद्वीप में चक्रवाक के रूप में उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में आए। वही कुरुक्षेत्र में वेद पारग्राम में ब्राह्मण के रूप में आए। फिर पितरों के प्रति भक्तिभाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्त के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है।
एताक्षर यह सब और दैहिक क्रिया हमने तुमसे कही है। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधि पूर्वक करता है, उन गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को सुनो। पिता ददाति सत्पुत्रान् गोददानि पितामह धनदाता भवेत् सोऽपि यस्तस्य प्रपितामहः दद्याद् विपुलम् अन्नादं प्रतस्तु प्रपितामह तृप्ता श्राद्धेन ते सर्वे दत्ता पुत्रस्य वाञ्छितं गच्छन्ति धर्ममार्गस्य धर्मराज्यस्य मन्दिरं तत्र धर्मसभायां ते तिष्ठन्ति परमादरात्। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, प्रतिपितामह उसे बहुविधि धन संपत्ति प्रदान करते हैं एवं वृद्ध प्रपितामह उसको विपुल अन्न आदि देते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं। धर्म मार्ग से धर्मराज के प्रासाद में जाकर धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान हो जाते हैं। सूत उवाच एवं श्री विष्णुनां प्रोक्तमो मूर्धवदान संबुधम श्रुत्वा महात्म्यम् अतुलं गरुडो समागतः इति गरुड़पुराण सारोद्धारे सपिंडन शादि शर्वक कर्म निरूपणम नाम त्रयोदशो अध्यायः। इस प्रकार से विष्णु से और दैहिक दान श्राद्ध विषयक महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ।